ओम। विचार ही किसी व्यक्ति के जीवन की उन्नति का आधार होते हैं। जैसे विचार वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व। आध्यात्म के क्षेत्र में विचारों की श्रेष्ठता का बहुत ही महत्व है। जैसा विचार व्यक्ति के मन में आता है वैसा ही वो कर्म भी करता है। सत्संग किसी व्यक्ति के विचारों को बदलने का एक श्रेष्ठतम माध्यम है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ व बलवान बनाने के लिए बुद्धिपूर्वक और विचारपूर्वक आहार सामग्री का हम चयन या त्याग करते हैं, उसी तरह इंद्रियों को भी स्वस्थ, बलवान और पवित्र बनाए रखने के लिए बहुत सोच विचार कर बुद्धिपूर्वक निर्णय लेने होते हैं। अक्सर हम अपने विचारों से इतना राग यानी प्रीति कर लेते हैं कि उन्हें चाह कर भी त्याग नहीं पाते। यही हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधक बनता है। तो कैसे हम अपने विचारों को सात्विक और पवित्र बनाएं? आइए सुनते हैं आज का विषय, विचारों की आसक्ति। प्रभु कृपा से हमें वे सभी साधन मिले हैं जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रभु द्वारा इस तरह के बनाकर दिए गए हैं कि इनका सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है। इन सब साधनों का उपयोग सभी करते हैं, किंतु कोई कम करता है, कोई अधिक, कोई दुरुपयोग करता है तो कोई सदुपयोग। ये प्रगति या अप्रगति का बड़ा कारण है। मन में ईश्वर की भावना मात्र से शरीर आध्यात्म के योग्य नहीं बना रह सकता। इंद्रियों को स्वस्थ, बलवान और पवित्र बनाए रखने के लिए भी बहुत सोच विचार कर बुद्धिपूर्वक निर्णय लेने होते हैं कि इंद्रियों को किस विषय में लगाया जाए, कब लगाया जाए और कितना लगाया जाए। मन को शांत, प्रसन्न, पवित्र, श्रद्धा युक्त बनाने या बनाए रखने के लिए और अधिक सोच विचार, ज्ञान और सावधानी की आवश्यकता होती है। शरीर, इंद्रियां और मन, इनके सही उपयोग के लिए बुद्धि का उचित होना आधारभूत, मूलभूत आवश्यकता है, अनिवार्यता है, अपरिहार्यता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रभु कृपा से हमें बुद्धि नामक उपकरण प्राप्त है। इस बुद्धि का सदुपयोग करना हमारे प्रयत्न और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। प्रभु कृपा से हमें आज भी वो प्रक्रिया उपलब्ध है जिससे हम अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक प्रगति के योग्य बना सकते हैं। यदि ज्ञान है तो बुद्धि का बहुत लाभ मिलता है, और अगर विपरीत ज्ञान है तो इसी बुद्धि से बहुत हानि उठानी पड़ती है। बुद्धि में ज्ञान की प्राप्ति भी इसी बुद्धि के समुचित उपयोग पर निर्भर करती है। बुद्धि का समुचित उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी सीखना होता है, जानना होता है, और वैदिक दर्शन हमें यही सिखाते हैं। हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना ही होता है और रहना ही चाहिए। ईश्वर हमसे ऐसी ही अपेक्षा रखता है। वो हमें ऐसे ही देखना चाहता है। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना है। प्रभु कृपा से अनेक साधक साधना करते करते धन, संपत्ति, परिवार से अपना लगाव धीरे धीरे हटाते हुए पूरी तरह से हटा लेते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। अपने शरीर, इंद्रियों और मन से भी लगाव रहता है, उसे भी विशेष साधना द्वारा हटा देते हैं।
इससे भी बड़ा और गंभीर लगाव एक और शेष रहता है, और वो है बुद्धि, विचारों और ज्ञान का लगाव। अपने विचारों से, अपने ज्ञान से बहुत सूक्ष्म और गहरा राग होता है। जैसे सांसारिक वस्तु व व्यक्ति के लगाव से उनके नाश होने पर दुख होता है, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हानिकर होते हुए भी मिथ्या राग के कारण उन्हें पकड़े रहते हैं। उसी प्रकार अपने विचारों से हमारा लगाव हमें बहुत दुख देता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बन जाता है। साधक को अपने असत्य विचारों को छोड़ने के लिए सर्वदा तैयार रहना ही होता है। जैसे संसार की बाधक वस्तुओं और कर्मों को छोड़ना ही हितकर होता है, उसी प्रकार बाधक विचारों को भी छोड़ना ही हितकर होता है। विचारों के लगाव को क्षीण रखकर साधक को उन्हें प्रमाणों पर सदा कसते रहना होता है। इसके लिए वेद और ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय, चिंतन मनन करते रहना होगा। विद्वानों से विचार विमर्श और चर्चा करते रहना होगा। विचारों का राग सबसे बड़ा राग है। विचारों से लगाव सबसे बड़ा लगाव है। किंतु प्रभु की कृपा है, हम अन्य धन आदि के रागों से जैसे हट सकते हैं, वैसे ही इससे भी हट सकते हैं। विचारों के लगाव से हमें हटना है। मेरे विचार भी अनुचित हो सकते हैं, ये संभावना वास्तव में हृदय से स्वीकार कर रखनी ही होगी। मिथ्या अनुचित विचार भले ही कितने भी अधिक वर्षों से हमारे साथ रहे हों, वो मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। इसलिए उन्हें त्याग देना ही हितकर होता है। ये आध्यात्मिक प्रगति का मूल है। प्रभु कृपा हमारे साथ है। हमें सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत बने रहना है। और एक दिन आएगा जब हम पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, प्रभु कृपा को पूरी तरह से पा सकेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने विचारों के प्रति सावधान रहना होगा। इस विषय पर मुझे कुछ पंक्तियां भी याद आ रही हैं। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। इति ओम शम।